फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कुछ बातें करने आई हूँ और शायद एवरी वीक आई मे कम टू say something to you to make some knowledgeable about our traditions, our scriptures, and get some technical words also which we use in Gita and other Upanishads etc. सो पहले प्रश्न मैं आपको करती हूँ कि आप कर्म क्यों करते हो, काम क्यों करते हो। तो आप कहोगे कि भाई खाने के लिए, रहने के लिए जो चाहिए हमें, उसके लिए काम तो करना पड़ता है। लेकिन जो कर्म है वो क्या है, कर्म के बारे में हम बहुत ही पॉइंट्स, बिंदु है, विचार कर सकते हैं। तो हम 2-3 बात आज मैं कहूँगी। पहली बात ये है कि कर्म है वो हम 3 अलग अलग तरीके से करते हैं। एक जो कर्म है वो शारीरिक कर्म है, वो हम शरीर द्वारा करते हैं, हाथ पांव के द्वारा करते हैं। दूसरा जो कर्म है वो मानसिक है। मानसिक कर्म क्या होता है कि हम जब सपोज वी आर डूइंग पूजा, तो पूजा में हम प्रार्थना करते हैं, भगवान को स्तोत्र बोलते हैं, उसको उसकी स्तुति करते हैं, श्लोक बोलते हैं, अर्चना करते हैं। वो अर्चना करते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, वो तो शारीरिक कर्म में भी आ जाता है। लेकिन जब प्रार्थना मन से निकलती है तो वो मानसिक कर्म है। और स्तोत्र और स्तुति जो हम मन में करते हैं वो मानसिक होगा, और जो हम बोल के करते हैं वो क्या होता, वाचिक होगा। तो 3 प्रकार का काम, कर्म ये शरीर करता है। ये शरीर जो है, स्थूल शरीर, वो शारीरिक कर्म करता है। वो जो अंदर की जो इंद्रियां है, जो सूक्ष्म शरीर है, बुद्धि के सहित, अपने सर्व इंद्रियों के सहित, वो जो कर्म है वो वाचिक कर्म है, मानसिक कर्म है। तो वो तो हुआ कर्म। कर्म हम कितने प्रकार के कर सकते हैं, तो 4 ही प्रकार के कर्म हम कर सकते हैं, 5वां कोई प्रकार है ही नहीं। तो वो 4 प्रकार क्या है, तो एक तो है उत्पाद्य। उत्पाद्य मीन्स हम कोई वस्तु उत्पन्न करते हैं। उत्पन्न कैसे करेंगे, जो फैक्ट्री में हम रॉ मटेरियल्स है, जो काचा माल है, रॉ मटेरियल्स, उसमें से हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं डिफरेंट। कभी क्या होता है, स्पेयर पार्ट्स हो, उसको असेंबल करके भी हम वस्तु बनाते हैं, उत्पाद्य। कार के स्पेयर पार्ट्स हम कहीं से भी मंगवाते हैं और उसको असेंबल करते हैं, और ऐसे हम वस्तु बनाते हैं। तो मानव कर्म करके उत्पादन कर सकता है, उत्पाद्य कर्म है। दूसरा क्या है, आप्य कर्म। इट मीन्स दैट जो उत्पादित की जो प्रोडक्ट्स है, जो वस्तु है, फिनिश प्रोडक्ट, यानी कि तैयार रेडीमेड प्रोडक्ट्स वो है, वो हमें किसी के कंज्यूमर के तक पहुंचाने हैं। तो जो पहुंचाने का कार्य है, उत्पादन जहाँ होता है वहाँ से उसको पहुंचाने का काम करने का जो क्रिया है, कर्म है, वो कहलाता है उत्पाद्य कर्म। तीसरा क्या है, विकार्य। हम एक वस्तु में से दूसरी वस्तु करते हैं। हम एक एग्जाम्पल दूँ तो समझ में आ जाएगा। धारो के सपोज कि दूध है, मिल्क है, सो मिल्क में से हम ये क्या बनाते हैं, दही बनाते हैं। दही में से हम मक्खन बनाते हैं, दही में से मक्खन बनाते हैं, दूध में से पनीर बनता है, पनीर में से बीजी और अनेक प्रोडक्ट्स बनती है। तो वो उत्पाद्य भी हो गया। पर लेकिन हम करते हैं क्या कि वो जो है उसको परिवर्तन करते हैं, एक में से दूसरे में। रूह है, कॉटन है, उसमें हम परिवर्तन करते हैं कपड़े में। तो परिवर्तन करने की जो प्रक्रिया है वो उत्पाद्य है, लेकिन वो परिवर्तन होता है, उसको हम कहते हैं क्या, तो कि वो है ये जो कार्य है वैसे
विकार्य। और चौथा जो है तो उत्पाद्य, आप्य और विकार्य। देन चौथा है संस्कार्य, शुद्धिकरण। हम जब माइंड्स में से, खानों में से कुछ निकालते हैं पदार्थ, सोना निकालते हैं, गोल्ड निकालते हैं, सिल्वर निकालते हैं, आयरन निकालते हैं, खनिज द्रव्य कोई भी है वो हम निकालते हैं उसमें से, तो उसको हमें कोई क्रिया के द्वारा उसको शुद्ध करना होता है। सोना ऐसे ही तैयार नहीं मिल जाता जमीन में से, लेकिन हमें वो जो कच्चा मिलता है माल, उसको हमें उसको संस्कार्य करना है, तो उसको कहते हैं संस्कार्य। वो 4 प्रकार के कर्म मनुष्य कर सकता है। ऐसा शरीर के द्वारा तो शारीरिक, मानसिक, वाचिक करता है, और दूसरे जो कर्म है वो क्या करता है, तो कि वो ये करता है कि उत्पाद्य कर्म कर सकता है, उत्पादन हुए माल को कहीं पहुंचाना, तो आप्य कर्म कर सकता है, विकार्य एक में से दूसरे में परिवर्तन करने का कर सकता है, संस्कार्य वो तो उसमें शुद्धिकरण करता है। तो वो सबको हम कहते हैं, वो 4 कर्म के सिवा 5वां प्रकार मनुष्य कर नहीं सकता, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या वाचिक रूप से, किसी रूप से नहीं कर सकता। तो वो 4 ही प्रकार है जिस मनुष्य कर सकता है। और कर्म मनुष्य जो करता है ना, वो कोई कर्म ऐसा है कि जो हमें रोज करना पड़ता है, डेली करना पड़ता है, अचूक करना पड़ता है। वो क्या है? नित्य कर्म। उसको नित्य कर्म कहते हैं। डेली हम नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, शुद्ध करते हैं, पूजा करते हैं, खाना बनाते हैं, खाते हैं, ये ऑफिस जाते हैं, कॉलेज स्कूल जाते हैं, वो सब जो कार्य है वो डेली है, नित्य कर्म है। दूसरा प्रकार कब कर्म हम कब कैसे करता है क्या है करते हैं वो जो है नैमित्तिक। कोई निमित्त है तो हम करते हैं। जब बालक पहली बार स्कूल में बैठता है तो वो नैमित्तिक कर्म है, तो उसके लिए कोई विधि दी है वेदों में, तो वेदोक्त स्तोत्र बोलकर हम उसे स्कूल में बिठाते हैं। उसका जन्मदिन रोज नहीं आता, जो आता है तब उसे हम सेलिब्रेट करते हैं। कोई की जो मृत्यु तिथि है उसको भी हम उसको याद करके कुछ पुण्य धर्म करते हैं, वो भी नैमित्तिक कर्म है। श्राद्ध के दिन में श्राद्ध हम अपने पूर्वजों को देते हैं, वो भी नैमित्तिक है। एनिवर्सरी होती हुई वेडिंग की या 50 इयर्स लग्न जीवन पूर्ण होता है और उसको लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो वो जो है वो सब नैमित्तिक कर्म है। ये रोज करने का कर्म नहीं है, कभी कभी हम करते हैं। तो गेट टुगेदर पर करते हैं, कभी कभी करते हैं, रोज नहीं तो नहीं करते। हम कभी सुनते हैं ना कि वो ईयर के सब छात्रों इकट्ठे हुए एल्यूमिनी के, और सब साथ होकर अपने ओल्ड दिन याद करके सब मजा लेते हैं। देखते हैं कि वो जो यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स है वो अब कैसे हो गए बड़े होकर, किसके माथे पर बाल ही नहीं है, कोई की मध्य प्रदेश विस्तृत हो गया है और कोई बिल्कुल पतला हो गया है। हम उसको रिकग्नाइज भी नहीं कर सकते वर्षों के बाद देखते हैं। तो ऐसा भी कोई बार कोई गेट टुगेदर होता है। और वो जो है वो नैमित्तिक है। तीसरा है काम्य कर्म। हमें कुछ इच्छाएं होती है, कुछ नहीं बहुत भी इच्छा होती है। साधन हो वो लिमिटेड है, लेकिन इच्छाएं तो अनलिमिटेड है। हमें सब कुछ चाहिए, लेकिन इतना साधन नहीं है, पैसे नहीं है हमारे पास। तो वो जो है हम काम्य कर्म करते हैं। हमें धारो कि कोई को पुत्र नहीं है, पुत्र चाहिए, तो पुत्र के लिए क्या करना चाहिए, वेद में विधि लिखी है, तो वो कर सकते हैं। और कुछ भी ना करे तो प्रार्थना तो कर सकते हैं उसके लिए। तो काम्य कर्म है कि मुझे अपना घर चाहिए, अपनी कुछ संपत्ति चाहिए, अपने पुत्र को हमें डॉक्टर या इंजीनियर बनाना है, वेल सेटल्ड करना है, वो सब इच्छा है। उसके लिए भी हम मेहनत करते हैं, कर्म करते हैं, वो काम्य कर्म है। इच्छा प्रेरित कर्म है, इच्छा को संतोष देने के लिए हम करते हैं। और कभी कभी जो चौथा कार्य जो हम करते हैं ना, कभी
वो है प्रायश्चित कर्म। कभी हम निषिद्ध कर्म कर देते हैं, न करने लायक कर्म कर देते हैं। बाई चांस कोई एनिमल हमारी कार के नीचे आ जाता है तो हमें बहुत दुख होता है, तो उसके लिए हम एक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, कोई एकादशी कर लेते हैं, उपवास कर लेते हैं। तो प्रायश्चित कर्म है कि हम में से कोई गलत हो जाए, कुछ भूल से गलत हो जाए तो भी हम प्रायश्चित करते हैं। और कितने कर्म ऐसा है कि निषिद्ध है, कर्म करना ही नहीं चाहिए। हमारे वेद में लिखा है चोरी न कुर्यात, हिंसा न कुर्यात, ये जो सत्यम धर्मम चर सत्यम वद, ये माता पिता जो है, गुरु है, वो उसको वंदन करो, उसको कभी इंसल्ट न करो, अपमान न करो, ये सब है वो निषिद्ध कर्म है। उसका कर दो तो तुम्हें आपको पाप लगता है, तो आप प्रायश्चित कर्म करना पड़ता है। जो जितना पाप भरा कर्म इतना प्रायश्चित कर्म भी हमारा शास्त्र दिखलाते हैं। तो वो जो कर्म है, और मनुष्य को क्या दिए भगवान ने? कर्म करने की स्वतंत्रता दी है कि आप तय करो आपको क्या कर्म करना है या नहीं करना है, या इस तरह करना है उस तरह करना है, वो सब तय करो। कोई गधा नहीं कर सकता, गाय नहीं कर सकती, कोई पशु पंखी ये निर्णय नहीं कर सकता। एक मनुष्य को ही ये वरदान मिला है भगवान की तरफ से कि तुम तय करो कि तुम्हें क्या करना है, कर्म की पसंदगी करो। तो वो कैसे करनी है, इसके साथ दूसरा क्या दिया है भगवान ने मनुष्य को स्पेशल, वो दूसरी योनि में नहीं है, वो हम कोई दूसरी बार मिलेंगे ना अगले वीक, तब बात करेंगे। और आपको ये जो बातें पसंद आए तो आप नियमित रूप से सुने, उससे आपका ज्ञान बढ़ेगा और आप नॉलेजेबल बनोगे। और नॉलेज ऐसा है ना कि सबको प्रिय है। भगवान कहते हैं कि सबको नॉलेज प्रिय है, अज्ञान प्रिय नहीं है। सबको अमरता प्रिय है, मृत्यु प्रिय नहीं है। और सबको हैप्पीनेस चाहिए, सुख चाहिए, उसको शोक नहीं चाहिए। इसलिए तो गीता का संदेश है ना, अर्जुन कहता है कि मैंने शोक होता है। भगवान छेल्ले अंत में कहते हैं माँ शुचः, शोक ना कर। तो आप लोग वो आए और सब सुने, नियमित रूप से सुने, और आप सब्सक्राइब भी करें जो आपको पसंद पड़े। मेरा कोई पण चैनल का कोई पण प्रोग्राम तो सब्सक्राइब करना भी न भूले, लाइक भी करें। और आए, नियमित आए। बाय, मिलते हैं अगली बार।